तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की जो हाल फिलहाल में ही ऑक्शन हुई है उसका टेलीकॉम सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम जिसमें 5G के भी बैंड्स हैं उसका ऑक्शन जस्ट रिसेंटली कंप्लीट हुआ है एंड गवर्नमेंट को इससे 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 71% ऑफ द 72,098 मेगाहर्ट्ज ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑन ऑफर वाज सोल्ड एंड रिलायंस जियो सबसे बड़ी बिडर के रूप में उभर के आई है जिसने 20 साल के टाइम पीरियड के लिए 24,740 मेगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम खरीद लिए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे भारतीय एयरटेल आती है जिसके हाथ 19,867.8 मेगाहर्ट्ज वर्थ स्पेक्ट्रम गई है। उसके बाद फिर वोडाफोन आइडिया जो तीसरे नंबर पे है 6,228 मेगाहर्ट्ज वर्थ स्पेक्ट्रम के साथ। और अगर हम टेलीकॉम मिनिस्टर की बात माने तो उन्होंने कहा है कि स्पेक्ट्रम परचेज इतना इनफ हो गया है कि देश की सारी सर्कल्स और मोस्ट ऑफ द एरियाज 5G के अंदर कवर हो जाएंगे एंड एज पर द मिनिस्ट्री द रोल आउट ऑफ 5G सर्विसेज इज लाइकली टू स्टार्ट बाय सितंबर और अक्टूबर। सो नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने इसमें क्या खरीदा है, इस फ्रीक्वेंसी बैंड्स में क्या मिला उन्हें। स्पेक्ट्रम 3 बैंड में लो बैंड फ्रीक्वेंसीज, हाई बैंड फ्रीक्वेंसीज एंड मिडिल फ्रीक्वेंसीज तीनों बैंड की फ्रीक्वेंसीज ऑन ऑक्शन पे थे। स्पेक्ट्रम इन 3 बैंड्स नेमली कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ 600, 700, 800, 900, 1800 एंड 2100 एंड 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड्स वाले जो लो फ्रीक्वेंसीज में आते हैं, वो साथ ही मिडिल फ्रीक्वेंसीज वाले 3300 मेगाहर्ट्ज एंड हाई फ्रीक्वेंसीज 26 गीगाहर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रम बैंड ऑक्शन में थे। लो बैंड स्पेक्ट्रम का काम है वाइडर कवरेज प्रोवाइड करना, जबकि उसमें स्पीड एंड लेटेंसी एक इश्यू हो सकता है और वो बहुत ज्यादा अपग्रेड नहीं होगा ओवर 4G अगर हम लो बैंड स्पेक्ट्रम यूज करते हैं। एंड हाई बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो स्पीड काफी ज्यादा दे सकती है अप टू 2 Gbps, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाती है, मैक्सिमम अराउंड 1 माइल, जबकि सिग्नल्स जो लो बैंड स्पेक्ट्रम के होते हैं वो विंडोज वॉल्स को क्रॉस कर सकते हैं, जबकि हाई बैंड के सिग्नल्स इन दीवारों को विंडोज को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। मिड बैंड स्पेक्ट्रम जो हाई और लो फ्रीक्वेंसीज के बीच में आती है वो एक सफिशिएंट साइज ऑफ डेटा को एक लंबे डिस्टेंस तक हाई स्पीड के साथ डिलीवर कर सकती है, जिसकी वजह से मिड और हाई बैंड सबसे ज्यादा बाय किए गए हैं इन कंपनीज के द्वारा। इसी वजह से मिड बैंड 76% ऑफ द अवेलेबल स्पेक्ट्रम खरीद लिए गए और 72% हाई बैंड स्पेक्ट्रम खरीदे गए हैं। भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो की कंबाइंड स्टेक को अगर देख ले तो 87% ऑफ द टोटल परचेज स्पेक्ट्रम होता है इन दोनों बैंड के अंदर, हाई बैंड एंड मिड बैंड, जो वो लोग अपने 5G ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने में यूज में लाएंगे। जबकि आपको बता दूं कि सारे स्पेक्ट्रम जो ऑफर में थे वो सारे के सारे नहीं बिक पाए बिकॉज कंपनी को अपनी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल पोजीशंस को भी प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जो है वो अनसोल्ड चला गया था 2016 में और 2021 में भी। दिस टाइम जियो ने 39,270 करोड़ खर्च किया ऑन द प्रीमियम बैंड, जो कि इंडोर कवरेज एंड रूरल कवरेज को इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। टेलीकॉम सेक्टर में लेटेस्ट इंट्रांट जो है वो अडानी डेटा नेटवर्क्स हैं, जिन्होंने 212 करोड़ रुपए खर्च किए हैं to acquire 400 megahertz in the high band, जो कि अडानी नेटवर्क अपने प्राइवेट यूज के लिए इस स्पेक्ट्रम को काम में लेंगे, जहां की वो प्राइवेट नेटवर्क सॉल्यूशंस जो कि बेटर इनहांस साइबर सिक्योरिटी के साथ एयरपोर्ट, पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स में यूज करेंगे फॉर द पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और वेरियस मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के लिए इन 400 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाएगा बाय अडानी डेटा नेटवर्क्स। 600 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी को खरीदने में किसी ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो अब समझते हैं कि आखिर इन स्पेक्ट्रम का, इन फ्रीक्वेंसीज का यूज कहां होगा और कैसे होगा। 3300 मेगाहर्ट्ज के बैंड 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, उनको लॉन्च करने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। अगर हम बात करें कि पोस्ट ऑक्शन इंडस्ट्री का आउटलुक क्या है, इंडस्ट्री किस ओर जा रही है, तो जैसा हम सबको पता है कि टेलीकम्युनिकेशन इन इंडिया बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है और एक ह्यूज कॉम्पिटिटिव मार्केट है एंड दिस सेक्टर इज वेरी कैपिटल इंटेंसिव। इन्वेस्टमेंट की भी बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है जिससे कि हम टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड कर सके एंड सर्विसेज को बेटर कर सके। जैसा हम सबको पता है कि एक टैरिफ वॉर जियो के लॉन्च होने के साथ स्टार्ट हो गया था इस इंडस्ट्री में, जिससे बहुत सारी कंपनियों को बहुत सारा लॉस उठाना पड़ा था। 5G की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर की डेप्थ पोजीशन को और स्ट्रेस्ड कर देंगे। और अगर मनीष गुप्ता जो सीनियर डायरेक्टर एट क्राइसिल रेटिंग्स हैं, उनके मुताबिक जो टेलीकॉम सेक्टर का डेप्थ है वो बढ़ के 6.1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है और कंपनियां इन 6 लाख करोड़ को पूरा करने के लिए सर्विसेज जो अभी चल रही है उन पे प्रीमियम लगाएगी, जिससे कि वापस से रेट हाइक होने की संभावना बनती है। जबकि हमने हाल फिलहाल में दिसंबर 2019 और नवंबर 2021 में मेजर टैरिफ इंक्रीज देखा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अनदर इंक्रीज इन रेट्स of 4G in this fiscal
इन टेलीकॉम कंपनीज की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीट करने की कैपेबिलिटीज वो नेक्स्ट ईयर जब 5G लॉन्च हो जाएगी तभी ही पूरी होती हुई दिख रही है। सवाल ये उठता है कि मास रोल आउट ऑफ 5G कब होगा और उसके लिए क्या अपग्रेड करने की जरूरत है। मास रोल आउट ऑफ 5G हम नेक्स्ट फिस्कल ईयर ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज उसके लिए सबसे पहले कंपनी को फाइबराइजेशन को अपग्रेड करना पड़ेगा एंड टेलकोज आर रिक्वायर्ड टू लॉन्च कमर्शियल सर्विसेज इन एटलीस्ट वन सिटी ऑफ ईच सर्कल बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ एक्वायरिंग द लाइसेंस एज पर द रोल आउट ऑब्लिगेशन। अगर हम बात करें अभी करंट डेब्ट सिचुएशन क्या है इस इंडस्ट्री की, तो ICRA की माने तो कैश फ्लो अभी इस बिजनेस में धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। तो पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि देयर इज नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू मेक एनी अपफ्रंट पेमेंट और स्पेक्ट्रम के लिए पेमेंट 20 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में की जा सकती है, जिससे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनीज की धीरे धीरे कम हो जाएंगे और कंपनीज के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, जिससे कि वो ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बेहतर तरीके से इंप्रूव कर पाएंगे। तो फाइनली डेब्ट मैट्रिक्स इंडस्ट्री की काफी स्ट्रेस्ड लग रही है, बट कैश फ्लो इंप्रूव कर रहा है, जिससे ओवरऑल आउटलुक ये निकलता है कि दिस इंडस्ट्री इज स्टेबल नाउ। 5G सर्विसेज को रूरल इंडिया तक पहुंचने में काफी टाइम लगने वाला है, बिकॉज कंपनियां पहले उन एरियाज पे फोकस करेगी जहां एडिक्वेट रिटर्न्स जनरेट होने की संभावना है, लाइक सिटीज एंड मेट्रो सिटीज। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ओवरव्यू को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में जो भी विचार है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। थैंक यू गाइज, सी यू अगेन।